तो दोस्तों देखो, जोड़ हमें कैसे कैसे करना होता है। ये ऊपर वाली जो संख्या होती है, इसमें नीचे वाली जो संख्या होती है वो प्लस करनी होती है, उनको जोड़ना होता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़नी होती है। अब जैसे ऊपर क्या है 5, ऊपर कितने हैं 5, नीचे कितने हैं 2, तो 5 में अब देखो प्लस है ना तो जोड़ है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितने होंगे 5, 6 और 7, तो ये 7 हम इनके इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब अगली बार स्टार्ट देखो, जोड़ करो या फिर बाकी करो, अपना जो राइट हैंड है, जो दायां हाथ है, उससे स्टार्ट करना है, ना कि बाएं हाथ से। राइट हैंड से स्टार्ट करना है, जो हमारा दायां हाथ है उससे उससे स्टार्ट करना है। तो ऊपर 5 है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़नी होती है, तो ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो ऊपर 5 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 7। फिर आगे आगे चलेंगे, ऊपर कितने हैं 6, नीचे कितने हैं 2, तो 6 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 7 और 8, तो ये 8 हम इधर लिख देंगे। अब आगे चलेंगे, ऊपर कितने हैं 2, नीचे कितने हैं 3, तो 2 में 3 जोड़े कितने हो गए 4, 3 4 और 5, तो ये 5 इधर लिख देंगे। अब ऊपर कितने हैं 3, नीचे कितनी है 4, तो 3 में 4 जोड़े कितने हो गए 7। देखो 3 ऊपर है नीचे 4 है, तो 3 में 4 जोड़ने हैं, तो 4 5 6 और 7, तो 7 हम इधर लिख देंगे। हमारा जोड़ हो गया कंप्लीट। ऐसे देखो दोस्तों, ये है जोड़ है, प्लस का चिन्ह यानी जोड़ करना है, तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या प्लस करनी है, हमें जोड़नी है। तो ऊपर कितने हैं 2, नीचे कितने हैं 4, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 6। ऐसे ही अगली वाले देखो, ऊपर कितने हैं 8, नीचे कितने हैं 3, तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितने आएंगे 9 10 और 11। अब देखो दोस्तों कितने आए 11, तो 11 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, 11 का 1, और ये हासिल पाई रहेगी, ये हम आगे जोड़ेंगे इधर। ठीक है, 1 रह गई। अब देखो जैसे 11 है, तो ये 11 का 1 हमने इधर लिख दिया और ये हासिल पाई हो गई, ये हम आगे जोड़ेंगे। तो ये 11 है, 11 का 1 हासिल पाई कितनी रहेगी 1। अब ऊपर कितनी संख्या है 7, नीचे कितनी संख्या है 4, तो 7 में 4 जोड़ेंगे कितने आएंगे 11, 11 तो ये हो गई। ठीक है, 1 प्लस 1 पीछे जो हासिल पाई हमने छोड़ी थी वो हमें आगे जोड़नी है, तो 11 प्लस 1 कितने हो गए 12। अब देखो दोस्तों 12 आ गई, तो 12 का क्या लिखना है 2, 12 का 2। अब हासिल पाई वापस कितनी रह गई 1, तो ये 1 हम इधर जोड़ेंगे। ठीक है, अब 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 1 हासिल पाई वो जो पीछे रह गए वो कितने हो गए 11 प्लस 1 कितने हो गए 12। अब देखो दोस्तों आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये 12 का 12 हम इधर लिख देंगे। ये हमारा जोड़ हो गया कंप्लीट। बाकी यानी माइनस, माइनस कैसे किया जाता है, तो जैसे प्लस था ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या प्लस करने की, वैसे इसमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे संख्या घटानी है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे जो संख्या है वो क्या करनी है घटानी है, माइनस करनी है। तो जैसे जोड़ किया था वैसे ये करेंगे, ऊपर कितनी है 4, नीचे कितनी है 2, करना क्या है माइनस, तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस करनी है। तो ऊपर कितनी है 4, नीचे कितनी है 2, तो 4 में से 2 माइनस किए तो कितने रहे, देखो 1 2 3 4, 4 में से 1 और 2 माइनस कर दिए कितने रह गए 2, तो ये 2 इधर आ जाएंगे। ऐसे आगे ऊपर कितने हैं 7, नीचे कितनी है 4, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना रह गया 3। ऐसे आगे ऊपर कितने हैं 5, नीचे कितना है 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। ऐसे ही है, ऊपर कितने हैं 9, नीचे कितना है 7, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना रहेगा 2, ये हमारी माइनस हो गई। ये देखो इसमें 2 नियम से इसको हल कर सकते हैं। ये हासिल पाई वाली बाकी है, माइनस है, इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों तरीकों में आपको बताऊंगा। अब इसमें देखो ऐसा करना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है, तो ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 2, तो 2 में से 2 गया, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0, तो ये 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 7, माइनस में हमें क्या करना है ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है। लेकिन देखो दोस्तों ऊपर कितनी है 4, नीचे कितने 7, ऊपर छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटा नहीं सकते, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों 4 ये इससे
हासिल पाई लेगा, एक हासिल पाई लेगा। एक हासिल पाई का मतलब ये इससे 10 उधार लेगा, ठीक है। एक हासिल पाई का मतलब क्या हो गया, 10 पॉइंट, ये मतलब 10 अंक लेगा इससे, ठीक है। एक का मतलब होता है 10। तो ये अब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो 4 में से 7 है, माइनस नहीं हो सकता, तो ये 4 क्या करेगा, ये इससे माइनस लेगा, ठीक है। माइनस हासिल पाई लेगा, तो ये इससे एक हासिल पाई लेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 14। एक हासिल पाई का मतलब कितना है, 10। एक का कितना है, यानी हासिल पाई का एक का मतलब कितना है, 10। तो ये इससे एक हासिल पाई उधार ले लिया, यहाँ पे कितने हो गए, 14। अब देखो 14 में से 7 माइनस हो जाएंगे, तो 14 में से 7 माइनस के कितने बचे, 7। अब देखो दोस्तों, इसने इससे उधार लिया, तो हम किसी से कोई भी, जैसे किसी से पैसे उधार लेते हो तो हमें उसे वापस भी करना होता है, ठीक है। हम जैसे मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो मैंने उसे उधार लिए, तो मुझे उससे क्या करना है, वापस भी करना है। तो ये इससे एक हासिल पाई ली, तो इसे एक वापस भी देनी होगी। तो एक का मतलब 10 माना था ये, तो इसे एक हासिल पाई उधार ली, तो ये एक इसको वापस देगा। तो यहाँ पे पहले कितने थे, 4। अब एक ये इसने उधार ली थी, तो एक इसने वापस दे दी, कितने हो गए यहाँ पे, 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए। तो अब 6 में से 5 गए, कितना कितना बचा, 1, ठीक है, ये होगा। अब आगे 9 में से 3 गए, कितना रहा, 6। 9 में से 3 गए तो 6 बचा, ये हमारी बाकी कंप्लीट होगी। अब देखो दोस्तों, इसमें 2 नियम है, एक तो हम नीचे से हासिल पाई ले सकते हैं, और एक हम ऊपर से भी हासिल पाई ले सकते हैं। जैसे यही मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, ऊपर से हासिल पाई लेते हैं। 2 नियम इसमें, आप नीचे से भी हासिल पाई ले सकते हैं, आप ऊपर में से हासिल पाई ले सकते हैं। फर्क कितना है, फर्क इतना है कि आप जैसे नीचे वाली संख्या से आप हासिल पाई लोगे तो आपको उसे वापस देनी होगी, ऊपर से लोगे तो आपको वापस नहीं देनी होगी, इतना ही फर्क है। यही मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ। जैसे 9 है, 6, 4 और 2, 3, 4, 7 और 2, ये माइनस करना है, ठीक है। तो 2 में से 2 गए, 0। अब देखो दोस्तों, ऊपर 4 है, नीचे 7 है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं हो सकती, तो ये क्या करेगा, इससे एक उधार लेगा, एक उधार लेगा, तो यहाँ पे कितने हो गए, 14। वही है, एक का मतलब कितना होगा, एक हासिल पाई का मतलब कितना होगा, 10। तो ये इससे एक हासिल पाई उधार ली, तो यहाँ पे कितने हो गए, 14। तो 14 में से 7 के कितने रहे, 7। अब देखो दोस्तों, इसने उसे उधार लिया, अब ये यहाँ पे पहले 6 था, तो इस 6 में से एक इसने उधार ले लिया, तो यहाँ पे कितने रहे, 5 5 रहे। तो अब देखो 5 में से 4 के कितना रहा, 1, ठीक है। और ये 9 में से 3 गए, कितना रहा, 6। ये भी देखो दोस्तों सेम है, और ये भी सेम है, तो दोनों नियम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अगर ऊपर से हासिल पाई लेते हो तो आपको उसको रिटर्न वापस नहीं करनी है, अगर आप नीचे वाली संख्या में से हासिल पाई लोगे तो आपको उसको एक रिटर्न करना पड़ेगा, एक वापस देनी होगी। तो यही फर्क है दोनों में से। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो, आपको कौन सा इजी लगता है, नीचे वाली संख्या का या फिर ऊपर वाली संख्या का। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अगर आपने जैसे इस 6 में से इस 4 उधार लिए, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, इसमें से एक जुड़ जाएगा, नीचे वाली संख्या में से लोगे तो नीचे वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा। 5 रह गए, 5 में से 4 गए, 1, ठीक है। तो गुणा स्टार्ट करते हैं। प्लस हो गया हमारा, जोड़ भी हो गया, बाकी भी हो गया, गुणा और भाग, ये चारों चीजें अब करेंगे। तो इसमें देखो बहुत से नियम लगते हैं, जैसे जोड़ में भी अलग अलग टाइप के जोड़ होते हैं, बाकी में भी बहुत अलग टाइप के होते हैं। जैसे इसमें एक बार ही हासिल पाई लेना है, कईयों में 2 बार हासिल पाई लेना आता है, 3 बार हासिल पाई लेना आता है। ऊपर अगर 0 हो तो उसमें से कैसे घटाएंगे, वो नियम सेम ही लगेगा। हासिल वो अगर ऊपर 0 है, जैसे ये है 3 2 0 1, इसमें से 1 2 2 2, ये माइनस करना है, तो 1 में से 1 गया 0। अब देखो ऊपर 0 है, नीचे कितने हैं 2, तो 0 में से 2 माइनस हो नहीं सकता। सेम चीज है, ये इससे एक हासिल पाई लेगा, तो यहाँ पे कितने हो गए 10 में से 2 गए 8 बच गए, ठीक है। तो ये इससे उधारी एक वापस देगा, यहाँ पे कितने हो गए 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। अब देखो ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 में से 3 जा नहीं सकता, ये संख्या फिर इस अगली वाली संख्या से एक हासिल पाई लेगी, तो यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे कितने हो गए 12 में से 3 गए कितना 9, ठीक है। अब 1 लिया है तो 1 इसको वापस भी देगा, तो यहाँ पे पहले कितने थे 2
दो में से एक इसने उधार ली थी तो एक वापस देगा, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। अब देखो 3 में से 3 गए कितना होगा 0। ऐसे हो जाए गुणा। गुणा करने के लिए देखो हमें मोस्टली क्या आना चाहिए, हमें पहाड़े आने चाहिए। कैलकुलेशन आपको आसान करनी है तो मैथ्स की कैलकुलेशन आसान करनी है, जैसे कोई भी कैलकुलेशन वगैरह आई तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहाड़े आने जरूरी है। पहाड़े और गिनती तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अब देखो गुणा में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को ये नीचे जो संख्या दी हुई है इसको गुणा करना होता है। तो जैसे ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 2, तो ठीक है, तो इस 2 का पहाड़ा आप ऊपर जितनी संख्या दी हुई है उतनी बार बोलोगे। तो इस 2 को 2 से गुणा करो, यानी 2 का पहाड़ा 2 पर बोलोगे, 1 2 2 2 2 4, कितने आए 4, इसका हो गया। अब अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो इस 2 का पहाड़ा आप 3 से गुणा करोगे तो आपको 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है 3, 1 2 2 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ पे कितने आ गए 6, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब देखो 2 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलोगे 5 बार, यानी 2 को गुणा करना है 5 से, तो 2 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलोगे 5 बार। 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, 2 5 कितना है देखो दोस्तों 10, तो हम 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे शून्य, 10 का शून्य लिख दिया। हासिल पाई कितनी रहेगी पीछे 1, वो कहां पे जोड़ेंगे अगली वाली संख्या पे। तो अब 2 का पढ़ा आप कितनी बार बोलोगे 4 बार, तो 2 चौके 8, 8 तो सीधे हो गए, ठीक है, गुणा करने पर प्लस एक पीछे जो हासिल पाई रह गई थी 8 प्लस 1 कितने आ गए 9, तो ये 9 हम कहां पे लिखेंगे यहाँ, ये हमारा गुणा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही देखो दोस्तों अगले वाला, सेम इसमें ऐसे रहेगा, पहले ये संख्या है इसको हम इन सब से गुणा करेंगे, फिर इस 2 को इन सब से गुणा करेंगे। तो देखो 3 का पहाड़ा आप 3 बार बोलो, 1 तरी तरी 2 तर 6 3 त्रिया 9, यानी 3 तिया 9, 9 लिख दिया हमने। अब 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौक 12, कितने आएंगे 12, तो 12 का क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 12 क्या लिखेंगे 2। देखो दोस्तों संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, ऐसे ही संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, ऐसे नहीं कि ये जैसे 2 यहाँ पे आया मैंने यहाँ पे लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपका गुणा फिर गलत हो जाएगा। तो संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, जैसे 3 को 3 से गुणा किया 9 है, तो इसके जस्ट नीचे लिखा है 3 को 4 से गुणा किया तो 12 है, तो 12 का दुआ और हासिल भाई 1, तो नीचे लिखा है, संख्या के नीचे लिखा है, ठीक है। तो अब 3 को गुणा करेंगे 5 से, 5 तरी 15, 15 तो आगे डायरेक्ट सीधे गुणा करने पर प्लस 1 पीछे जो हासिल पाई ये 1 जोड़ देंगे, तो 15 रहे कितने हो गए 16, 16 का आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, ठीक है। वापिस हासिल पाई ये क्या रहेगी 1 शेष रह गई, ठीक है, वो हम अगली संख्या पे जोड़ेंगे। तो अब 3 का पहाड़ा आप 6 पे बोलो, तो 6 3 18, 18 तो गुणा करने पे आ गए, प्लस 1 हासिल पाई है 18 रहे कितने हो गए 19। अब देखो आगे कोई संख्या नहीं है, आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम 19 के 19 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 3 से गुणा। अब देखो दोस्तों 3 से हमने इन सबको गुणा कर लिया, ठीक है, ये हमारी गुणा करने पर संख्या आ गई, ठीक है। अब देखो 2 से गुणा क्या करेंगे, अब देखो 3 से इन सबको गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करने के लिए इस संख्या के नीचे क्या लगा देंगे क्रॉस, इस 2 से ही स्टार्ट करेंगे, यहां से ही स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है, संख्या के नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, जो पीछे जो रह गया उसके नीचे क्या लगा दिया क्रॉस, यानी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। तो अब देखो दोस्तों वैसे ही जैसे 3 को इन सबसे गुणा किया था वैसे 2 को इन सबसे गुणा करेंगे, तो 2 का पहाड़ा आप 3 बार बोलो, 2 तिया 6, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा आप 4 बार बोलो, 2 चौका 8, तो 8 कहां पे लिखेंगे यहाँ पे। अब 2 का पहाड़ा आप 5 बार बोलो, तो 5 2 10, 10 आया, तो 10 का क्या लिखेंगे 0, इस संख्या के नीचे हासिल पाई कितनी रहेगी 1, वो कहां पे जोड़ेंगे इस वाली संख्या के गुणा करने के बाद। तो 2 को गुणा करो आप 6 से, यानी 2 का पहाड़ा बोलो आप 6 बार, तो 6 2 12, 12 तो आ गए डायरेक्ट गुणा करने पर, प्लस
पीछे जो हासिल पाई रहेगी एक, वो जोड़ दो तो 12 रे 13। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो ये 13 की 13 यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों 3 को इन सबसे गुणा कर लिया, 2 को इन सबसे गुणा कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो गुणा करने के बाद जो राशि आई है इनको आपस में जोड़ेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या में जोड़ेंगे। तो देखो ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है क्रॉस, क्रॉस यानी यहाँ पे 0 है तो 9 का 9, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं तो 9 का 9 आ गया। ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 6, तो 2 में 6 जोड़ा कितने आ गई 8, ठीक है। ऊपर कितना है 6, नीचे कितना है 8, तो 6 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 6 14, तो 14 का क्या लिखेंगे 4। हासिल पाई एक क्या रहेगी शेष 2 कहां पे जोड़ेंगे अगली वाली संख्या में, ठीक है। अब ये देखो 9 के नीचे कितने जोड़ो, तो 9 में 0 प्लस हुआ तो क्या क्या आया 9 तो डायरेक्ट आ गया। एक पीछे जो हासिल पाई शेष रहेगी वो इसमें क्या करेंगे प्लस, 9 और 1 10, तो 10 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। हासिल पाई फिर से क्या रहेगी एक शेष रहेगी, तो 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 और 1 हासिल पाई 5, ठीक है। और ये एक सिंगल है, ऊपर भी कोई संख्या नहीं है तो 1 का 1, ये हमारा गुणा क्या हुआ कंप्लीट। जैसे ये तो 2 को गुणा किया था, अब हम 3 से करने वाले हैं, तो 4 3 और 2, इससे क्या करना है हमको गुणा करना है, ठीक है। तो जैसे ये क्या था वैसे ये 3 वाला होगा, नीचे कितना है 4, ऊपर कितना है 3, तो 4 को आप 4 का पहाड़ा बोलो आप 3 बार, जितने ऊपर जितनी संख्या है उतनी बार हम इसका पहाड़ा बोलेंगे। तो 4 का पहाड़ा 3 बार, 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, 12 का 2, हासिल पाई कितनी रहेगी एक शेष, वो अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 4 बार कितने आए 4 चौक 16, 16 प्लस 1 पीछे जो हासिल पाई शेष रहेगी 16 रे कितने हो गए 17, 17 का 7 कहां पे आएगा यहाँ पे, फिर से हासिल पाई क्या रहेगी शेष, वो कहां पे जोड़ेंगे अगली वाली संख्या में। तो 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंजो 20, 20 तो गुणा करने पे आ गई, प्लस 1 हासिल पाई शेष है 20 से 1 21, 21 का 1, हासिल पाई क्या रहेगी पीछे 2 शेष, अब की बार कितनी ली है 2 शेष, वो कहां पे जोड़ेंगे अगली वाली संख्या पर। तो 4 का पहाड़ा 6 पर, 6 चौक 24, 24 तो गुणा करने पे आ गए, 4 का पहाड़ा आप कितने पर बोलोगे 6 पर, तो 6 चौक 24 प्लस हासिल पाई पीछे कितनी है 2, तो 24 और 2 26, कितने आ गए 26, ठीक है। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो हम डायरेक्ट 26 का 26 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 से गुणा हो गया कंप्लीट। चार से गुणा क्या हुआ कंप्लीट। अब 4 का काम पूरा हो गया तो 4 के नीचे क्या लगा देंगे क्रॉस। अब 3 से गुणा करेंगे इन सबको, ये देखो 3 से किया हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, 3 और 2 का तो वहां पे किया हुआ है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देख के लिख देंगे। जैसे 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 का 2 हासिल पाई 1, 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल पाई 1, 3 को 6 से गुणा किया 6 18, 18 1 हासिल पाई 19, तो हम 19 लिख दिया। अब देखो दोस्तों 4 का काम पूरा हुआ तो 4 के नीचे क्रॉस लगा दिया, 3 से गुणा किया। अब 2 की बारी तो 2 की बारी आ गई, 3 का काम पूरा हो गया तो 3 के नीचे क्रॉस, और यहाँ पर भी खाली जगह होगी तो यहाँ पर भी क्रॉस। अब 2 को गुणा करना कहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, ठीक है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, फिर तो आपका जोड़ है जो आखिर में वो गलत हो जाएगा। तो 2 का पढ़ा 3 में कितना आया 6, यहाँ पे लिख दिया। 2 का पढ़ा 4 में कितना आया 8, यहाँ पे लिख दिया। 2 का पढ़ा 5 में कितना आया 10, 10, 10 का 0 हासिल पाई 1 शेष, ठीक है। 2 का पढ़ा 6 में कितना आया 6 2 12, 12 एक हासिल पाई 13, तो ये देखो 3 यहाँ पे और 1 आगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। 2 है, 2 के नीचे क्रॉस कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 2 का 2। अब 7 और 9 कितने हो गए 16,
16 के नीचे क्या है, क्रॉस कुछ नहीं है, तो 16, तो 16 का 6 हासिल भाई, एक शेष 6 और 2 8, 8 एक 9, 9 और एक हासिल भाई 10, 10 का शून्य हासिल भाई, फिर से क्या रहेगी, एक शेष 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और एक हासिल भाई 21, 20 और एक हासिल भाई क्या हुआ 21, तो 21 का एक हासिल भाई क्या रहेगी पीछे 2, ठीक है। अब देखो 9 और 2 11, 11 और 0 0 तो कुछ नहीं है, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और पीछे कितने हासिल पाई रही 2, तो 11 12 और 13 कितने आए 13, 13 का 3 हासिल पाई, फिर से क्या रहेगी पीछे एक शेष, तो 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल पाई 5, अब एक के ऊपर कुछ नहीं है, तो एक का एक, ये हमारा गुणा क्या हो गया, गुणा क्या हो गया कंप्लीट। तो ठीक है दोस्तों, दो संख्या वाले गुणा ऐसे होते हैं, एक संख्या वाला मैंने आपको पहले कराया ये होता है, और 3 संख्या वाला ऐसे होता है। ये दोस्तों बेसिक गुणा है, देखो ट्रिक से हो जाएगा, ट्रिक से भी मतलब गुणा, जिनको मैथ जिनका बेसिक अच्छा है वो ट्रिक से भी कर लेंगे, और लेकिन जो 8th क्लास की जो क्लास है तो उनको तो गुणा ऐसे ही करने होंगे। अगर किसका बेसिक बढ़िया है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो वैसे ही कर लेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये उनके लिए है जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, जिनको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते, या फिर थोड़ी कम आते हैं, या फिर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो क्लियर हो जाए इसके लिए ये। तो जैसे ये संख्या है, इसमें हमें 2 का भाग देना है, तो कैसे देंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो संख्या जिसका हमें भाग देना है, जिस संख्या में देना है, तो देखो ये दोस्तों बाहर वाली जो संख्या है इसका पहले किसमें देंगे, इसमें देंगे, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार गया 2 एकम 2, एक बार गया, तो वो जितनी बार भाग गया, जितनी बार हमने भाग दिया वो संख्या कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे, तो 2 एकम 2, अब इसको क्या कर देंगे माइनस, तो 2 में से 2 गया कितना रहा 0, शून्य आ गया। अब अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या क्या है 4, अब 2 का भाग किसमें देंगे 4 में, कितने बार गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कितने बार गया 2 बार, ठीक है, कितना आया 4, इसको क्या कर देंगे ऊपर वाली संख्या में से माइनस, तो 4 में से 4 गया क्या आया 0। अब अगली संख्या लेंगे, अगली संख्या क्या है 6, अब 2 का भाग किसमें देंगे 6 में, 2 का पाड़ा मतलब आपको इस संख्या का इसमें उतनी भर ही भाग देना है, या तो पूरा पूरा जाए, या फिर जो यहाँ पे संख्या है उससे कम रहे, या तो पूरा पूरा जाए भाग, या फिर ये जो यहाँ पे जो संख्या शेष रही है उससे थोड़ा कम रहे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम रहे, ठीक है। तो 2 का भाग 6 में दिया, कितने बार जाएगा 1 2 2 2 2 4 2 3 6, कितने बार गया 3 बार, पूरा पूरा गया, ठीक है। इसको क्या कर देंगे ऊपर वाली संख्या में से माइनस, 6 में से 6 गया क्या आया 0। अगली संख्या क्या है 8, अब 2 का भाग किसमें देंगे 8 में, तो 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8, कितने बार भाग गया 4 बार, 8 बार पूरा पूरा गया, माइनस कर देंगे 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भी कोई संख्या आगे शेष नहीं है, और यहाँ पे हमारा शेष पर क्या आ गया 0, तो ये भाग हमारा क्या हो गया कंप्लीट, और हमारा आंसर क्या आया उत्तर 1 2 3 और 4, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब इसमें भी और भी है, इसमें देखो कई टाइप के वैसे भाग है, जैसे पॉइंट वाले भी भाग है, 2 संख्याओं को साथ में उतारने वाले भाग है, तो कई टाइप के दोस्तों, सारे तो देखो दोस्तों अब समझाएंगे तो 1-1.5 घंटा तो इनमें जोड़ बाकी गुणा भाग में ही लग जाएगा। तो बेसिक बेसिक जैसे मोस्टली जो जितना है जरूरी उतना मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक भाग में आपको और बता देता हूं, जैसे 3 2 1 और 6, इसमें जैसे देखो दोस्तों हमें भाग देना है 3 का, सेम वैसे ही 2 का भाग दिया था वैसे ही प्रोसेस इसमें रहेगी। तो देखो पहले 3 का भाग इस 3 में, पहले वाली संख्या में, तो 3 का भाग 3 में कितनी बार गया 1 बार, 3 एकम 3, ये क्या कर देंगे माइनस, तो 3 में से 3 का क्या आया 0। अब देखो अगली वाली संख्या बताइए कितनी आई 2। अब देखो दोस्तों 2 में 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है और 3 क्या है बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो अब देखो दोस्तों हम क्या करें, पहले हमारा भाग का नियम क्या था कि भाग दिया
माइनस करा, शेष पर आया, फिर अगली संख्या उतारी तो भाग दे दिया। अब देखो दोस्तों हमने संख्या उतार दी, लेकिन इसमें इसका भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, अगली वाली संख्या और उतारेंगे, अगली वाली संख्या और उतारेंगे, क्योंकि पहले एक संख्या उतारी थी 2, इसमें इसका भाग नहीं गया, ये छोटी संख्या रह गई, तो एक संख्या और उतारेंगे। अब ये संख्या कितनी होगी, 21। लेकिन हमारा भाग का क्या हुआ, नियम टूट गया, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक संख्या क्रम वाइज हम उतारते जा रहे थे और भाग हमारा जाता, तो भाग का नियम टूट गया। ठीक है, तो टूटे हुए भाग का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शून्य, क्योंकि देखो दोस्तों दो संख्या हमने साथ में उतार दी, एक साथ में दोस्तों, पहले तो एक एक संख्या उतार रहे थे, अब दो संख्या साथ में उतारी तो भाग का नियम क्या हो गया, टूट गया। तो टूटे हुए भाग का यहाँ पे क्या लिख दिया, शून्य, कि 0 पर भाग गया, दो संख्या साथ में उतारी है। ठीक है, अब देखो ये संख्या कितनी होगी, 21। अब 3 का भाग 21 में 21 संख्या बड़ी है, 3 छोटी है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग आराम से जा सकता है। अब 3 का भाग 21 में देंगे, कितनी कितनी बढ़ जाता है, देखो दोस्तों या तो पूरी पूरी पर भाग जाना चाहिए, जितनी यहाँ पे संख्या है, या तो उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, या उससे थोड़ा कम रहना चाहिए, मतलब थोड़ा कम, कि इससे ज्यादा भाग इसमें नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो कि 21 है और हमने भाग दे दिया 24 पर, ऐसा नहीं, या तो पूरा पूरा जाना चाहिए या फिर उससे थोड़ा कम रहना चाहिए, थोड़ा मतलब इससे ज्यादा इसमें भाग नहीं जा सकता। तो 3 का भाग देंगे 21 में, कितना कितना जाता है, 3 का पहाड़ा, 1 तरी, 2 तरी 6, 3 तरी 9, 4 तरी 12, 5 तरी 15, 6 तरी 18, 7 तरी 21, कितने बार भाग गया, 3 का भाग 21 में कितने बार गया, 7, 7 तरी 21, कितने हैं पूरे पूरे 21। ये इसमें क्या कर देंगे, माइनस, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0। अब देखो दोस्तों ये तो शून्य आ गया, अब यहाँ पे ये दो संख्या उतार ली, आगे आगे संख्या क्या बची है, 6, तो ये 6 संख्या उतारेंगे। ठीक है, अब 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 1 तरी 2 तरी 6, कितने बार भाग गया, 2 बार, 2 तरी 6, ये इसमें क्या कर देंगे माइनस, तो 6 में से 6 गए क्या है 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ गया और आगे भी कोई संख्या शेष नहीं रही है, तो ये हमारा भाग हो गया कंप्लीट, और इसका आंसर क्या आया, 1072 इसका आंसर आ गया। ऐसे दोस्तों भाग होते हैं। पहली संख्या है जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लेता हूं, अब देखो दोस्तों प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याओं की परिभाषा है कि वे संख्याएं या फिर जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होकर और आगे अनंत तक जाती हैं। संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होकर और आगे अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा जैसे वे संख्याएं या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको डालो, लिख दो, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर यानी 1 से चालू होकर चालू होकर अनंत तक, अनंत का मतलब इनफाइनाइट, चालू वे दो संख्याएं 1 से चालू होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या होगा, जैसे 1 2
3 4 5 6 आगे कहां तक जाती है? अनंत तक। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। क्या होगी प्राकृत संख्या की परिभाषा? जो संख्याएं एक से चालू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, एक से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। अब ये तो होगी प्राकृत संख्या की परिभाषा। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? यही है सेम देखो दोस्तों, प्राकृत संख्या में कहां से स्टार्ट होता है? एक से। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा? 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं जो संख्याएं 0 से चालू होकर अनंत तक इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। उन्हें पूर्ण संख्या उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। जैसे जीरो से स्टार्ट होती है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे लिस्ट से स्टार्ट हो जाएगी अनंत तक। इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अब पहली प्राकृत संख्या होगी, ठीक है, दूसरी पूर्ण संख्या होगी, तीसरी अब क्या है? पूर्णांक संख्याएं। तीसरी पूर्णांक संख्या। तीसरी क्या है? पूर्णांक संख्याएं। अब देखो दोस्तों, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें ऋणात्मक संख्या भी हो, धनात्मक संख्या भी हो, प्लस उसमें 0 भी शामिल हो। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं भी शामिल हो, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो, वह क्या शामिल हो? साथ में 0 भी शामिल हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। परिभाषा देखते हैं दोस्तों। वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या कौन सी? प्लस तथा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन सी? माइनस की संख्या। ठीक है। वह 0 शून्य, ठीक है, 0 भी शामिल हो। उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। देखो जैसे 0 है,
ठीक है, इसके राइट साइड में क्या होगी, धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4 5, और ये कहां तक जाएगी, अनंत तक। इसके बाई साइड यानी लेफ्ट साइड क्या होगी, ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, और ये इधर कहां तक जाएंगी, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या व जीरो भी शामिल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या है, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और जीरो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं। सम संख्याएं देखो दोस्तों किसे कहते हैं, सम संख्याओं की परिभाषा है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। मतलब जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। विभाजित हो अर्थात वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। तो सम संख्या की परिभाषा क्या होगी, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। उन्हें सम संख्या या फिर उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 टेस्ट आगे कहां तक जाएंगी, ये अनंत तक। अब 2 है तो 2 में 2 का भाग, स्वयं संख्या में स्वयं संख्या भाग तो जाता ही है, तो क्या हो गया, 2 में 2 का भाग जाता है, तो ये 2 क्या हो गई, सम संख्या। 4 है तो 4 में भी 2 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार पूरा पूरा, तो 4 भी एक सम संख्या हो गई। 6 में भी 2 का भाग जाता है 3 बार, 1 2 2 2 4 2 3 6 पूरा पूरा भाग जाता है, तो 6 भी क्या हो गई, सम संख्या। 8 है तो 8 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो 2 चौके 8 पूरा पूरा भाग जाता है, तो 8 भी क्या होगी, एक सम संख्या। 10 है तो 10 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 5 2 10, यानी 2 का भाग 5 बार इसमें जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो 10 भी क्या होगी, एक सम संख्या। और ये आगे ऐसे चलती जाती है, 12 14 16 18, ऐसे ये आगे आगे अनंत तक चलती जाती है, तो इन्हें क्या कहेंगे, सम संख्याएं। 5, अब देखो आगे 5 नंबर पे कौन सी आएगी, विषम संख्याएं। ये सम संख्या है तो विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्याएं दोस्तों किसे कहते हैं, सम संख्या का उल्टा। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। सिंपल है, मतलब जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे,
सम संख्या है, लेकिन जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। इसका उल्टा ही है, यही परिभाषा है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो। अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे ये तो हो गई सम संख्याएं, तो विषम संख्याएं कौन सी, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई और 13 हो गई। ठीक है, और आगे अनंत तक। देखो 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 1 2 2 2 दूनी 4, 4 3 से क्या हो गया, ज्यादा पूरा पूरा भाग नहीं गया। ऐसे 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 7 में भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 9 में भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 11 और 13 में भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो ये संख्या क्या होगी, विषम संख्या।